तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डार्लिंग इन दी फ्रैंक्स के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पर हीरो बता रहा होता है कि दो पेयर जो होठों के होते हैं उन दोनों को मिला दो। तो मिलने के बाद हम दोनों को कोई भी नहीं रोक पाया। वो यहाँ पर उस लीजा रोबोट के बारे में बात कर रहा है जहाँ पर 02 ने उसको किस किया था और होठों को मिलाने के बाद उसे समझ में आ चुका है कि इसी को किस कहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो बताता है कि उसके बाद जो है यहाँ पर सेरेमनी दोबारा से स्टार्ट हो गई। जिस एनिमी ने यहाँ पर अटैक किया था उसका नाम क्लास्को स्कोर होता है, जो यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करता है। उसी को हराया था लीजा रोबोट ने और लीजा रोबोट को चला रहे थे हीरो और 02। बाकी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी अपने अपने रोबोट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो रोबोट को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो रोबोट को मूव करने में तो कामयाब हो जाते हैं। रोबोट के साथ फाइट करने के लिए इन दोनों पार्टनरों को बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब जाके वो रोबोट से फाइट कर पाएंगे। इधर देखते हैं कि हमारा जो हीरो होता है वो जंगल से घूम कर आया होता है। बाहर यहाँ पर बैठी होती है इचिगो। इचिगो कहती है तुम जो हो बाहर ही रहते हो, यहाँ पर कम आते हो। वो कहता है कि हाँ, बट क्या तुम मेरा यहाँ पर वेट कर रही हो। तो यहाँ इचिगो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं कुछ तुमसे बातें करना चाहती थी। वो कहता है तुम कब से यहाँ पर वेट कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो नाओमी है उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, तो वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगी। इचिगो जो होती है वो लीजा रोबोट को फ्रैंक्स कह के बुलाती है। वो कहती है कि क्या तुम उस दिन फ्रैंक्स को चला रहे थे। तो हीरो कहता है कि मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं उसे चला रहा था या नहीं चला रहा था, बस मैं उसे फील कर रहा था। इचिगो कहती है क्या तुम्हें पता है जो वो लड़की तुम्हारे साथ चला रही थी 02, उसके बारे में एक स्टोरी चल रही है कि जब भी उसके साथ कोई भी बंदा 3 बार राइड करता है तो उसके बाद वो मर जाता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। हीरो कहता है यहाँ पर अकेले रहना एक मरने के समान ही है, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी एक लड़का यहाँ पर कहता है कि हीरो जल्दी से अंदर आओ। वैसा इसलिए कहता है क्योंकि कैंटीन में 02 आ चुकी है, जो कि हर चीज़ के अंदर शहद डुबो कर खा रही होती है। सभी लड़कियां यहाँ पर उसे देख रही होती हैं। वो कह रही होती हैं लगता है इसे स्वीट कुछ ज़्यादा ही पसंद है। जो हीरो होता है वो भी यहीं पर बैठा होता है। वो यहाँ पर 02 को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जोरेमी नाम का एक लड़का आता है और कहता है 02 से अपना पार्टनर बनाने को। बट हम देखते हैं 02 जो होती है वो अपना हाथ साफ कर देती है उसके यूनिफॉर्म में। जोरेमी को समझ जाना चाहिए कि उसे अपने पार्टनर पर भरोसा करना चाहिए, ना कि उसे हमेशा किसी न किसी लड़की के पास जाकर ये सारी बातें पूछनी चाहिए। जोरेमी जो है समझ जाता है और यहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि 02 जो है जाकर बैठ जाती है उसके साथ, हीरो के साथ। वो उसे देख रही होती है। हीरो मन के अंदर ही शर्मा रहा होता है। उसे लगता है कहीं ये दोबारा से किस ना कर दे। 02 खाने पर शहद डालती है और कहती है तुम इसे खाकर देखो, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगेगा तुम्हें। फिर वो यहाँ पर कहता है उससे कि मैं दोबारा से उस रोबोट को चलाना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम उसे दोबारा से चला सकते हो डार्लिंग। डार्लिंग सुनकर यहाँ सभी बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो हीरो को यहाँ पर डार्लिंग कह रही होती है इसीलिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नाना नाम की लड़की आती है और कहती है मुझे यहाँ पर केयर टेकर रखा गया है, तो तुम जो हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। तो यहाँ सभी बच्चे कहते हैं क्या 02 हमारे साथ रहेगी। तो केयर टेकर कहती है कि नहीं, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, हेडक्वार्टर जब डिसाइड करेगा तब वो हमारे साथ रहेगी। इसलिए 02 यहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ हीरो कहता है कि 02 रुको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो केयर टेकर होती है वो कहती है हीरो से कि तुम्हारा भी डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो वो आ जाने के बाद
तुम भी जो हो यहाँ पर रह सकते हो। लिफ्ट के अंदर 02 केयरटेकर को बताती है कि मैं तो बस अपने डार्लिंग के साथ वहाँ पर खाना खाने के लिए गई थी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर केयरटेकर कहती है लगता है तुम हीरो को कुछ ज़्यादा ही हैंडल कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर केयरटेकर कहती है एक ही रोबोट क्लस्का स्कोर ने हमारे ऊपर हमला किया था तो ये हाल हो गया, अभी तो बहुत ही सारे हैं। यहाँ जो सभी हेडक्वार्टर के बंदे होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि किस करने से ऐसे पावर कैसे आ सकती है किसी भी रोबोट के अंदर, क्योंकि वो लोग जो है डिसाइड करने वाले हैं कि उन दोनों को घर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि 02 का पार्टनर जो है वो अब तो ख़त्म हो चुका है तो उसको नए पार्टनर की तलाश है। और यहाँ पर हीरो जो है वो कहता है कि वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, तो इसीलिए जो मेन लीडर होते हैं वो कहते हैं कि हमें थोड़े टाइम उन दोनों को यहीं पर रहने देना चाहिए और फिर हमें चेक करना चाहिए कि वो दोनों बेहतर हैं या फिर नहीं हैं। एक तरह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि हीरो और 02 को टाइम देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को और अच्छे से समझ लें। फिर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है, हम बॉयज़ लोकर रूम में आते हैं जहाँ पर सभी लोग चेंज कर रहे होते हैं अपने कपड़े को। जहाँ पर लड़के पूछ रहे होते हैं हीरो से कि उसने ऐसा कैसे किया। वो कहता है मुझे याद नहीं है। जोरेमी यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सेकंड टाइम उस रोबोट को चला पाओगे। यहाँ लड़कियाँ भी अपना ड्रेस चेंज कर रही होती हैं, वो सूट को पहन रही होती हैं जिससे कि वो रोबोट को चला सकती हैं। उनके रीढ़ के पीछे वो जो है डिवाइस लगाना पड़ता है ताकि रोबोट जो है इजीली कनेक्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इचिगो होती है वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है। तभी एक लड़की कहती है कि यहाँ पर हीरो को उसकी जो है डार्लिंग मिल चुकी है, क्योंकि 02 उसे डार्लिंग कहती है। ये सुनकर इचिगो गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से बाहर चली जाती है। हो सकता है इचिगो मन ही मन उससे प्यार करती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने रोबोट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को शांत रहकर अपने पार्टनर के साथ उस रोबोट को चलाना होता है। जोरेमी बिल्कुल भी शांत नहीं होता है क्योंकि उसकी पार्टनर एक अजीब सी आवाज़ निकाल रही होती है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब वो अपने हाथों को इजीली मूव कर पा रहे हैं और अपने पैरों को भी। हम देखते हैं कि हीरो जो होता है यहाँ बैठा होता है एक ऐसे रोबोट के अंदर जो सिर्फ चल सकता है, फाइट नहीं। वो सोच रहा होता है कि काश मैं दोबारा से 02 के साथ जाकर उस रोबोट को चला पाऊँ। फिर हम देखते हैं कि ये उनसे भी देख रही होती है 02 जो हीरो होता है उसे। फिर हम देखते हैं कि जो इचिगो यहाँ पर होती है वो अपने रोबोट से बाहर आती है और यहाँ पर वो देखती है कि 02 जो है उसके यहाँ से जा रही है। वो उसे कहती है कि तुम्हें जो है हीरो से दूर रहना चाहिए, मैं यहाँ की लीडर हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ। अब यहाँ पर 02 जो होती है रिप्लाई में कुछ नहीं कहती, बल्कि वो इचिगो के गालों को चाट लेती है और कहती है कि तुम्हारे जो गाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं लड़के, वो लोग जो है डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो पायलट था वो उसके अंदर हीरो था, हीरो ये सब कर सकता है। बट हम देखते हैं कि जोरेमी जो है इसकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि वो हीरो को देख लेते हैं और हीरो को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अब हीरो भी गुस्सा हो जाता है और जोरेमी भी, इसीलिए यहाँ पर रोकने के लिए इचिगो बीच में आ जाती है। इचिगो यहाँ पर कहती है हीरो से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें रुक जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा इन सभी को कि मैं उस रोबोट को चला सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि केयरटेकर इन दोनों की फाइट ऑर्गेनाइज कर देती है, जहाँ पर कहती है इचिगो कि मैं उसकी पार्टनर बनूंगी हीरो की, क्योंकि यहाँ पर वो हमारे स्क्वाड टीम के अंदर नहीं है 02, इसलिए हीरो की पार्टनर मैं बनना चाहूँगी। तभी एक लड़का कहता है कि तुम तो पहले से ही जोरो की पार्टनर हो, अब जोरो को छोड़कर हीरो के पास क्यों जा रही हो। वो कहती है कि वो मेरा पार्टनर है बट मैं जो हूँ उसके साथ भी खेलना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उठकर आती है 02 और उसके पास आकर कहती है कि मेरे डार्लिंग का ध्यान रखना, और ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर जोरेमी कहता है कि फ़ाइट जो होगी आज रात को ही होगी, कल का कोई भी वेट नहीं करेगा। अब फाइट के लिए यहाँ पर हीरो जो होता है वो तैयार हो जाता है और यहाँ जोरो कहता है कि तुम जो हो इचिगो के साथ ध्यान से रहना। और फिर हम देखते हैं कि जोरेमी यहाँ पर आ जाता है फ़ाइट करने के लिए और यहाँ पर इचिगो भी तैयार हो जाती है। इचिगो कहती है कि तुम्हें बड़े ही ध्यान से हम दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें जो है मेरे माइंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। इचिगो मन में सोच रही होती है कि वो हीरो को उसकी एबिलिटी का
अंदाज़ा दिलाना चाहती है, बस इसीलिए वो इसके साथ है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके माइंड में चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर वो रोबोट को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर जो इचिगो होती है वो भी खुश हो जाती है। जब फाइट स्टार्ट होता है तो एकदम से उनकी मूवमेंट रुक जाती है, तो यहाँ पर इचिगो टाइम आउट मांग लेती है। इचिगो कहती है कि अब क्या हो रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये किसका फॉल्ट है। उस समय भी तो तुमने जो है उस रोबोट को कंट्रोल किया था, तो अभी क्या डिफरेंस है। तो वो कहता है किसका डिफरेंस है। तो वो यहाँ पर लड़की कहती है इचिगो कि किस क्या होता है, वो कैसे होता है। तो वो बताता है कि किस करने के लिए हम दोनों को अपने माउथ को एक साथ लेकर आना पड़ेगा और अपने लिप्स को टच करना पड़ेगा। 02 ने मुझे कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। फिर वो यहाँ पर कहती है ठीक है, तो हम दोनों जो है यहाँ पर करने वाले हैं यही, और फिर वो यहाँ पर उसे किस कर देती है। हम देखते हैं किस करने के बाद वो कहता है मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। जो हमारी इचिगो होती है उसे इतने में ही देखते हैं कि जोरेमी जो है उसे रहा नहीं जाता और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनका रोबोट यहाँ नीचे गिर जाता है। फिर वो जो है उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है, बट हम देखते हैं इचिगो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो रोने लग जाती है और फिर वो रोबोट को अकेले ही कंट्रोल करती है और यहाँ पर जो जोरेमी का रोबोट होता है उसे भगा देती है मार के। इसके बाद इस फाइट को रोक दिया जा रहा है और जहाँ पर ये बताती है इचिगो कि उसका हाथ फिसल गया था, इसकी वजह से वो गलती से उससे अटैक हो गया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताती है जो हमारी 02 होती है कि तुम जो हो बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स के साथ घिरी हुई हो, इसीलिए शायद तुम उस रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।